हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में बायोलॉजी में हमारी टोटल 21 यूनिट्स है, जिसमें से 11 यूनिट आपको कवर करनी है अपनी NCERT से और 10 यूनिट आपको कवर करनी है अपने ग्रेजुएशन से, जिसमें से 5 यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, बोन एंड कार्टिलेज, अप्लाइड जूलॉजी एंड एक्वेटिक बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट थी 6 यूनिट है इम्यूनोलॉजी। इसके अलावा मैंने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कराया है। केमिस्ट्री का मैन मेड मटेरियल का पूरा 1 शॉट लेक्चर मैंने आपके लिए अपलोड किया है और सोर्सेज ऑफ एनर्जी सिर्फ NCERT लेवल मैंने आपका कवर किया है फिजिक्स में। ठीक है, तो पहले जाके आप प्लेलिस्ट में उनको देखिएगा अगर आपको उनमें से कोई टॉपिक देखना है। इम्यूनोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी 6 यूनिट है जो हम ग्रेजुएशन से कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था? ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम जो मैं आपको करा चुकी हूँ, सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम जो मैं आपको करा चुकी हूँ, एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन्स के बारे में। ठीक, तो वैक्सीन्स में हमें क्या पढ़ना है? जनरल इंट्रोडक्शन टू वैक्सीन्स एंड टाइप्स ऑफ वैक्सीन। आपकी जो 5 यूनिट अभी तक मैंने कराई है उनका PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो 30 सितंबर को प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन आपके जो यूनिट है इम्यूनोलॉजी और इसके बाद कोई भी कंटेंट अगर मेरे चैनल पे अपलोड होगा उसके आपको कोई PDF नहीं दी जाएगी। तो आपको अपने नोट्स पहले से बनाने हैं, मुझसे बार बार मत पूछेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इम्यूनोलॉजी और उसके बाद जो भी कंटेंट अपलोड किया जाएगा उसके आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन बायोलॉजी के जो 5 यूनिट मैंने स्टार्टिंग में कराए हैं आपके, सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, बोन एंड कार्टिलेज, अप्लाइड जूलॉजी एंड एक्वेटिक बायोलॉजी, ये 5 यूनिट का PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद किसी यूनिट का PDF मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वैक्सीन होती क्या है। तो कोई भी मटेरियल, कोई भी एंटीजन हो, कोई भी हैप्टन हो, कोई भी एडजुवेंट हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल आप अपनी एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, आपकी आर्टिफिशियल, देखो हमारे पास है ना 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और एक होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी और एक होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो जब आप अपनी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करने की कोशिश करते हो किसी की मदद से, मोस्ट ऑफ द चीज हम किसकी मदद लेते हैं? या तो आप किसी एंटीजन की मदद ले रहे हो या फिर एंटीजन के मिक्सचर की मदद करो। यानी कि मैंने आपकी बॉडी में ना कोई फॉरेन पार्टिकल डाला या फिर कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस किया, उससे फाइट करने के लिए आपकी बॉडी ने जो सेल्स बनाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, वैक्सीन की तरह काम करेगा। उसको किल करने के लिए जो पार्टिकल्स आएंगे उसको किल कर देंगे, वो हमारे लिए किस तरीके का काम करेगा? वैक्सीन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बुलाते हैं? इम्यूनाइजेशन बुलाते हैं, और इसी को हम वैक्सीनेशन के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहलाते हैं डॉक्टर एडवर्ड जेनर, क्योंकि आपको पता है इन्होंने क्या किया था? वैक्सीन की खोज इन्होंने ही की थी। काउ पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स के थ्रू ये जान गए थे कि हम वैक्सीन को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो काउ में होने वाला जो काउ पॉक्स हुआ करता था उसका इस्तेमाल करके इन्होंने क्या करा था? हमारे लिए वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले। इसलिए क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहलाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कौन है? एडवर्ड जेनर है। ठीक है, और जो हमारा ये वैक्सीन वर्ड है ये भी कहाँ से आया है? इस वैक्सीनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? काउ होता है। ठीक है, तो वैक्सीन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी नॉन टॉक्सिक वायरुलेंट प्रिपरेशन को, कोई भी ऐसा एंटीजन जो अब आपकी बॉडी में पैथोजन की तरह काम नहीं करेगा, जब उसको आपकी बॉडी में डाला जाता है और उसकी मदद से एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है जो ह्यूमोरल भी हो सकता है या फिर सेल मीडिएटेड भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी बॉडी में एंटीजेंस या फिर वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स जनरेट करे। मोस्टली वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे फाइट कर सके, उसे किल कर सके, उसे एलिमिनेट कर सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो आज हमें पढ़ने हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो होल टाइप वैक्सीन हो सकती है जिसमें ना पूरा का पूरा, जो होल टाइप वैक्सीन का, होल एजेंट वैक्सीन का मतलब होता है आपने पूरे के पूरे एजेंट का इस्तेमाल किया। यानी कि अगर वो कोई बैक्टीरिया था आपने उस पूरे बैक्टीरिया को वीकेंड करके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया होगा ताकि वो एक इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स कर सके। तो होल एजेंट वैक्सीन जो होती है उसको 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होती है इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन और एक होती है एट्यूनेटेड लाइव वीकेंड वैक्सीन।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है सब यूनिट वैक्सीन। तो जब आप है ना पूरा पार्ट नहीं इस्तेमाल करके उसका कोई फ्रैगमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, मान लो कोई बैक्टीरिया था, आप उसे पूरा का पूरा आपकी बॉडी में नहीं डाल रहे हो, आप उसका कोई एपिटोप बस बॉडी में डाल रहे हो, कोई उसका जो कोट है, उसका बाहर का जो प्रोटीन कोट है उसको डाल रहे हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें हम फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम किसको ऐड कर देते हैं, एडजुएंट्स को ऐड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि हैप्टेंस क्या होते हैं और एडजुएंट्स क्या होते हैं। एडजुएंट्स है ना हमारे इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। जब इनको हम किसी, सोचो एक बैक्टीरिया है, उसको अगर मैं आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ना, वो इतना अच्छा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं ला रहा, लेकिन अगर मैं उसे है ना एडजुएंट के साथ मिक्स करके आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करूंगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी डीएनए वैक्सीन और एक होती है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो आपको है ना टाइप्स पता होना चाहिए, नेम्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन किस टाइप का वैक्सीन है, तो आपको पता होना चाहिए कि होल एजेंट वैक्सीन है, ठीक है। सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है, ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है जिसमें फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपकी सब यूनिट। ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है जिसमें डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए वैक्सीन, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कैसे बनती है, तो आपको इन सब के नाम मालूम होने चाहिए, इनके बनने का प्रोसेस क्या रहता है वो आपको मालूम होना चाहिए, किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आती है हमारी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सोचो कोई एक डिजीज कॉजिंग पैथोजन था जो आपकी बॉडी में अगर डायरेक्टली जाता तो बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता था। अब मैंने क्या किया, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया को लिया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, उसको मैंने वीक बना दिया, वीकेंड कर दिया। वीकेंड करने का मतलब क्या है, इसको मैंने है ना लैब में ट्रीट किया, लैब में ट्रीट किया तो क्या किया, अब इसकी पैथोजेनिसिटी जो है ना वो डिक्रीज हो गई है, यानी कि ये जिंदा तो अभी भी है लेकिन आपकी बॉडी में ये बीमारी देने में कैपेबल नहीं रह गया। सोचो मैंने इसको हीट से किया हो, रेडिएशन से इंट्रोड्यूस किया हो और इसके बाद मैंने इसको आपकी बॉडी में डाला, ये है ना इम्यून रिस्पॉन्स तो अभी भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है। इसके एग्जाम्पल कौन है, आपकी जो मीजल्स की दवाई है, आपकी जो मम्स एंड रूबेला की दवाई है, आपकी चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है, आपकी जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम बीसीजी वैक्सीन यूज़ करते हैं। अच्छा मैंने आपको ना पहले भी बता रखा है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है और एक बार DSSB ने अपने एग्जाम में भी पूछा था, तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जब हम टीबी की दवाई बनाते हैं, बीसीजी बनाते हैं या फिर हम चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो पैथोजन लेता है जो इन बीमारियों को कॉज करेगा, ठीक है, उसको हम वीकेंड कर देते हैं, उसको हम कमज़ोर कर देते हैं, उसको हम इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो बीमारी तो नहीं दे पाएगा अब, लेकिन आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। बॉडी उसे इस तरीके से आइडेंटिफाई करेगी कि मेरा कोई दुश्मन एंटर किया और मुझे उसे किल करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। और उस इसी प्रोसेस में क्या बन जाते हैं, हमारी मेमोरी सेल्स बन गए, तो नेक्स्ट टाइम जब रियल वाला आपकी बॉडी में एंटर करेगा ना, उसको वो आइडेंटिफाई कर देगी और किल कर देगी। ये होती है हमारी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। यहाँ पर जो पैथोजन है उसको किल नहीं किया गया है, कंप्लीटली मरा हुआ नहीं है वो, ठीक है, कमज़ोर है बस, ठीक है। ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब इस वैक्सीन की एडवांटेजेस क्या होती है, इसके थ्रू है ना आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सिंगल डोज ही रिक्वायर होता है, बीसीजी का शॉट आपको एक बार ही दिया जाता है, बार बार मल्टीपल शॉट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ये लेस स्टेबल है और कभी कभी सोचो जब आप लैब में काम कर रहे थे, आपने उसको वीकेंड के प्रोसेस में ना आप ये नहीं समझ पाए कि कितना कमज़ोर करना था। तो कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि हमने किसी को दवाई दी और समटाइम उसमें बीमारी जनरेट हो गई, क्यों, क्योंकि वो जो पैथोजेनिक फॉर्म था वो रिवर्ट बैक कर गया, यानी कि जो वीकेंड फॉर्म था वो रिवर्ट बैक कर गया, उसने अपने अंदर ऐसे चेंजेस ले आया, अपने आप को उसने उस वीकेंड प्रोसेस से बचा लिया और वो फिर से क्या कर सकता है, पैथोजन बन गया और आपकी बॉडी में जब डाला गया, ऐसे दवाई की फॉर्म में आपको दिया गया, लेकिन उल्टा उसने आपको वैक्सीन प्रोवाइड करने के बजाय क्या कर दिया, आपको बीमारी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का डिसएडवांटेज होता है, लेस स्टेबल होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखेंगे उसमें से लेस स्टेबल है हमारी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, ठीक है। फिर आती है हमारी दूसरे टाइप की वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। देखो पहले से ही वर्ड लगाया गया है किल्ड।
इनएक्टिवेटेड है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो सकता। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स क्या होती है, इसमें है ना हम पैथोजेंस को ग्रो करते हैं। पहले हमने अपनी लैब में उन्हें कल्चर किया, ग्रो किया। तो कल्चर करने का मीनिंग आई होप आप जानते हैं। जब आप बायोलॉजी और जूलॉजी लैब में काम करते हैं तो हमारे पास है ना कल्चर प्लेट्स होती हैं। कल्चर प्लेट्स पे आप एगोरोस जेल का इस्तेमाल करते हो, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हो और उसके ऊपर है ना आप अपने इनोक्यूलम डालते हो, जिसके बाद है ना बैक्टीरिया, वायरस, जिसको भी आप ग्रो करना चाहते हो वो वहाँ पे बहुत आराम से ग्रो कर रहा होता है। फंजाई ग्रो करना चाहते हो, फंजाई ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं कल्चर करना, ठीक है, उगाना, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको मार देते हैं। किसकी मदद से हम इनको मार देते हैं, कभी कभी हम इनको हीट करते हैं, उससे मर जाते हैं, कभी कभी हम इनको केमिकल से ट्रीट करते हैं, उससे मर जाते हैं, या फिर रेडिएशन देते हैं। तो यहाँ पे है ना हम उसको वीक नहीं करेंगे, किल कर देंगे, टोटली किल कर दिया हमने, ठीक है। तो इनएक्टिवेशन ना हम इस तरीके से करते हैं, इनको मारते हुए हम ये बात का ध्यान रखते हैं कि जो आपकी बॉडी में जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, तो इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जो एपिटोप्स आपकी बॉडी पहचानने वाली है, वो इंटैक्ट रहे, वो खराब नहीं हो जाए। तो आपको ना किलिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं करना है। आपको पता है जब आप है ना प्रोटीन को हीट करते हो तो उसका जो सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है ना वो डी नेचर हो जाता है। तो इसका वो जो प्रोटीन कोट है या फिर एपिटोप्स है जिनको हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करेगी, वो डी नेचर नहीं होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना होता है। इसलिए वैक्सीन हर कोई नहीं बना सकता। आपने सोचा कि मैं बैठ के वैक्सीन बना दूं तो आप नहीं कर पाओगे ऐसा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उनको इस तरीके से किल करते हैं कि उनके जो स्ट्रक्चर है, उनके जो एपिटोप्स है वो एकदम इंटैक्ट रहे, वो खराब नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर कौन सी वैक्सीन आती है, हमारी जो पोलियो की दवाई होती है, हमारी जो रेबीज की दवाई होती है, हमारी जो हेपेटाइटिस ए की दवाई होती है, वो किस टाइप की वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड एंड किल्ड वैक्सीन है। आपकी पोलियो की वैक्सीन में क्या किया जाता है, पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन उसे मार दिया गया है। तो जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपको बीमारी नहीं दे पाएगा, लेकिन आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसके अगेंस्ट, एकदम स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इंट्रोड्यूस होगा। और क्या होगा, जब दूसरी बार पोलियो, एक जिंदा पोलियो जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा, पोलियो वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा, उसको आपकी सेल्स आइडेंटिफाई कर लेगी, वो पहचान जाएगी कि इसको तो हमने पहले भी मज़ा चखाया था, तो वो उसको किल कर देंगी, एलिमिनेट कर देंगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन। ये हमारी होल एजेंट वैक्सीन के सब टाइप्स थे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन की एडवांटेजेस क्या होती है। तो ये है ना स्टेबल होती है। अगर आप है ना लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन को देखोगे, उससे ज़्यादा स्टेबल होती है। ये पैथोजेनिक फॉर्म में रिवर्ट बैक नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना किल्ड है, पैथोजन जिंदा नहीं है, कमज़ोर नहीं है, पूरा का पूरा मार दिया गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोबारा से पैथोजन फॉर्म में रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, तो आपको कभी भी बीमारी नहीं देगा, ठीक है। लाइव एटीन्यूएटेड केस में समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम उसको वीकेंड करते हुए ये नहीं देख पाते कि कितना वीक करना था, और वो समटाइम अपने पैथोजेनिक फॉर्म में रिवर्ट बैक कर देता है और बीमारी दे देता है। लेकिन आपकी इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें मोस्टली सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं होता, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है लेकिन बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो आपको इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, उसमें आपको एक बार सिंगल डोज देना था, इसमें आपको है ना मल्टीपल बूस्टर्स देने पड़ते हैं। जैसे आपने अभी कोई वैक्सीन देखो पोलियो की वैक्सीन का भी क्या होता है, ऐसे थोड़ी की लाइफ में एक बार दी जाती है, जब तक आप 5 साल के नहीं होते आपको हर साल दी जाती है, ठीक है। तो उसमें है ना आपको मल्टीपल बूस्टर्स देने पड़ते हैं इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन में, और हमारी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है उसमें सिंगल डोज से ही काम चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन, या फिर जिसको हम सब यूनिट वैक्सीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे है ना पूरा का पूरा जो होल एजेंट है उसको इस्तेमाल नहीं करते हम, है ना उसके मॉलिक्यूल्स को प्यूरिफाई कर लेते हैं जो पैथोजेंस के पास है। यानी कि जैसे कि सोचो कोई पैथोजन था, कोई वायरस था, उसके बाहर एक पॉलीसैकेराइड का कोट था, सोचो मैंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया अपनी वैक्सीन बनाने के लिए, या फिर मैंने किसी का सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर जो है, प्रोटीन कोड जो है, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। जब आप है ना फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो, पूरे के पूरे एजेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके कुछ पार्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कहलाती है हमारी सब यूनिट वैक्सीन। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करती है, हमारे सिर्फ बी सेल को एक्टिवेट कर पाती है, हमारे टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाती है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगा, आपको पता है आपकी जो टी सेल होती है ना वो मेमोरी सेल जनरेट करती है, तो यहाँ पे ना आइडेंटिफाइड बार बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, ये सिर्फ बी सेल को एक्टिवेट कर पाती है। उसके बाद आती है हमारे टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये हमारी सब यूनिट वैक्सीन के ही सब टाइप्स है। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती है, ऐसी वैक्सीन जो
हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं उनको इनएक्टिवेट करके हम बॉडी में डालते हैं ताकि वो वैक्सीन की तरह इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए। यानी कि सोचो मेरे पास एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया था, उसने कुछ टॉक्सिन्स रिलीज किए, मैंने उस टॉक्सिन को कलेक्ट कर लिया, उसको इनएक्टिवेट किया और फिर बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। इनएक्टिवेट करते हुए मैंने ये तो ध्यान रखा है कि वो मेरे को बीमारी ना दे पाए, लेकिन मैंने क्या किया है, इतना स्ट्रॉन्ग तो रखा है उसे फिर भी कि वो क्या कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो आपकी जो एंथ्रेक्स की दवाइयाँ है, आपकी जो टिटनेस की दवाइयाँ है, वो कैसे बनाई जाती है, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। किसका टाइप है, आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स और टेटनस किस टाइप की वैक्सीन है, तो टॉक्सॉइड वैक्सीन है, क्योंकि ये मोस्टली बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और उनकी मदद से जब हम वैक्सीन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। उसके बाद आती है कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें जॉइंट होती है, दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स किया गया है, कॉन्जुगेट बनाया गया है उनका। ठीक है, तो जब आप दो डिफरेंट कंपोनेंट का इस्तेमाल करके उनको कंबाइन करके बॉडी में डाल रहे हो, ताकि जैसे सोचो आपके पास एक बैक्टीरिया था, ठीक है, उसको अगर आप डायरेक्टली बॉडी में डाल रहे हो ना, वो इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं ला पा रहा, इतनी अच्छी वैक्सीन नहीं बना पा रहा, तो आपने क्या किया, उसके साथ कुछ कैरियर प्रोटीन अटैच कर दिया और अब वो एक इतना बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकता है। तो इस वैक्सीन को आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलोगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी सब यूनिट वैक्सीन के सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी डीएनए वैक्सीन। तो जब आप है ना पैथोजन का डायरेक्टली जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसको डायरेक्टली तो आप उसका जो डायरेक्टली मतलब आपके पास एक पैथोजन है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, अगर आप डायरेक्टली उसको इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो इम्यूनाइजेशन पाने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, सोचो जैसे कि मैंने कोई बैक्टीरिया लिया, उसका डीएनए निकाला और डायरेक्टली आपके अंदर उसे इंजेक्ट कर दिया ताकि वो बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में जनरेट कर पाए, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो पैथोजन है उसका जिनोम का वो वाला पार्ट जो क्या करने वाला था, कोडिंग करता है। यानी कि आपको पता है पहले हमारा डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए का फ्रेगमेंट क्या करता है, प्रोटीन बनाता है जो कोड करेगा। उसको डायरेक्टली जब आप होस्ट की सेल्स में डाल देते हो और वो उसके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, यानी कि जो आपकी बॉडी का जो डीएनए है उसके अंदर ही अब कौन आ जाएगा, इसका डीएनए मिक्स कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा और अब एक इम्यून रिस्पॉन्स वहीं से जनरेट होता रहेगा। देखो कोविड-19 की जो वैक्सीन है ना, सारी वैक्सीन नहीं, आपको पता है कोविड-19 की डिफरेंट वैक्सीन आई थी। ठीक है, आपको पता है अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग वैक्सीन बनाई थी, उनमें से एक फॉर्म ऐसी भी थी जो कैसी टाइप की थी, डीएनए वैक्सीन का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। यानी कि कोविड-19 का डीएनए उन्होंने यूज़ किया और उसके थ्रू वो वैक्सीन बनी थी। तो आपको याद रखना है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो डीएनए वैक्सीन थी, लेकिन सिर्फ डीएनए वैक्सीन नहीं थी, क्योंकि अलग अलग कंपनीज ने ना, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग मैकेनिज्म्स यूज़ किए थे। ठीक है, तो उनमें से एक ऐसी थी जो डीएनए वैक्सीन के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वही होस्ट की बॉडी में डाल दिया जाता है और वो वहाँ पर अपने आप को जनरेट करता रहता है। उसके बाद आती है हमारी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, वेक्टर होता है एक व्हीकल का रोल प्ले करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वालों को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बुलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एंटीजेंस जो है जो कोड करेंगे उसको हम है ना आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, पैथोजन के ऐसे एंटीजेंस को हम आइसोलेट कर लेते हैं जो कोड करेंगी, जो कोडिंग में हेल्प करती हैं, उसको हम है ना नॉन वायलेंट वायरस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नॉन वायलेंट वायरसेस का मतलब होता है एक ऐसा वायरस जो ऐसा वायरस और बैक्टीरिया जो हमें बीमारी नहीं दे सकते, उसके अंदर मैंने इसको कोड कर दिया और अब वो किसका रोल प्ले कर रहा है, वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, और वो फिर है ना जब मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो वैक्सीन की तरह काम करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन थे। ठीक है, ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ना ये बोलते हैं कि मैम सिर्फ कंटेंट पे फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत कराइए। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जब भी मैं कोई कंटेंट डालूँ ज़रूरी नहीं है कि वो आप सबको देखना है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनके लिए भी कंटेंट डाला जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है, वो टॉपिक आप मत देखिए, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, आप सिर्फ वो टॉपिक्स देखिए जो आपके कंप्लीट नहीं हो रखे हैं, जो जिसको देखने के लिए आपने सब्सक्राइब किया है।
ठीक है। अगर कोई और कंटेंट डल रहा है और आपको लग रहा है कि ये तो मुझे आता है, आप उसको मत करिए। मैं आपको 30 सितंबर को आपके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, बार बार सेम क्वेश्चंस मत पूछा कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।